Audio Jungle. जब जब ब्राह्मण बोला तब तब राज सिंहासन डोला। जय जय परशुराम के उद्घोष के साथ भगवान पशुपतिनाथ की धरा पर विराट ब्रह्म समागम में 1 लाख से अधिक ब्राह्मण जन हुए सम्मिलित। ब्राह्मण समागम में 21 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव पारित किया गया, जो शासन को भेजा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परशुराम सेना की प्रदेश इकाई के तत्वाधान में मंदसौर शहर की कृषि उपज मंडी प्रांगण में विशाल ब्राह्मण समागम का आयोजन भव्य स्वरूप से संपन्न हुआ। ब्रह्म समागम में 21 सूत्रीय प्रस्ताव पारित हुए गए, जिन्हें मांग पत्र के रूप में शासन तथा व्यवस्थाओं के प्रमुख घटकों तक पहुंचाया जाएगा। ब्रह्म समागम में वेद मूर्ति पूज्यपाद स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी श्री राजेंद्रपुरी जी महाराज, श्री भागवत विद्यापीठ 16 अहमदाबाद के पूज्य आचार्य श्री भागवत ऋषि धर्माचार्य पंडित मिथिलेश नागर, डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री, पंडित दशरथ शर्मा, पंडित शिवकर्ण प्रधान, पंडित राजेश शर्मा, पंडित गौरी शंकर शर्मा, पंडित पंकज जलारा, हरीश कटवार, पंडित विष्णु ज्ञानी आदि मंचासीन थे। मंदसौर शहर की दरा पर रविवार की प्रातः से ही जिस मार्ग से देखो उस मार्ग से जय जय परशुराम, जब जब ब्राह्मण बोला तब तब राज सिंहासन डोला के गगन भेदी नारे लगाते हुए युवाओं की टोलियां 2 पहिया वाहनों पर केसरिया ध्वज पताका लहराते हुए गुजर रहे थे। यह कारवां प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मंदसौर के मुख्य मार्गों पर देखा गया। इतना विराट आयोजन पहली बार ब्राह्मण समाज का हुआ है। समाजजनों के अनुसार 1.25 लाख ब्राह्मण इस समारोह में सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित अनेक प्रांतों से ब्राह्मण जन सम्मिलित हुए। सुबह से समूचा नगर मानो ब्राह्मणमय हो गया था। काबरा पेट्रोल पंप से कृषि मंडी के मुख्य द्वार तक मंदसौर नगर की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों, राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों ने ब्रह्म समागम में सम्मिलित होने वाले पूज्य संतों व विद्वान ब्रह्मजनों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ब्रह्म समागम के मंच से पंडित नितिन राजोरा ने 21 सूत्री प्रस्तावों का वाचन किया। ब्रह्म समागम का शुभारंभ पूज्य संतों व विद्वान ब्रह्मजनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर भगवान परशुराम के विग्रह पर माल्यार्पण कर किया गया। संस्कृत पाठशाला के बटुकों ने स्वास्थ्य वाचन किया। आरंभ में स्वागत उद्बोधन प्रदेश परशुराम सेवा के अध्यक्ष पंडित जितेंद्र व्यास ने दिया। राष्ट्रीय परशुराम सेवा के महामंत्री शिवम शर्मा तथा प्रवक्ता श्री जलारा ने भी संबोधित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र कुमार त्रिवेदी ने किया। मंच से आवश्यक सूचनाओं तथा दिशा निर्देश देने का दायित्व डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेद ने निभाया। ब्राह्मण समागम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश जोशी व डॉक्टर क्षितिज पुरोहित ने किया। आभार परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष श्रीकांत शर्मा ने माना। यह जानकारी मीडिया प्रमुख पिंटू शर्मा ने दी। जनसारंगी न्यूज के लिए पंकज राठौर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा सकल ब्राह्मण समाज का ये महाकुंभ यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भाई जितेंद्र शर्मा ने निरंतर युवा लोगों ने प्रयास करके ब्राह्मण को एक सूत्र में बांधने का जो अनूठा कार्यक्रम आज कृषि उपज मंडी में जो रखा है, उसके लिए आज बड़ा हर्ष का माहौल है ब्राह्मण समाज में। और पहली बार ऐसा बड़ा सम्मेलन और सभी जो ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के लोग, जो एक चर्चा की जाती थी कि 12 बामण 13 अंगीठी, उस कहावत को बदल दिया है और राष्ट्रीय परशुराम सेना के नेतृत्व में महाकुंभ हुआ है। सभी ब्राह्मण जनों का मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। असंख्य कम से कम 25-30 हज़ार ब्राह्मण बंधु यहाँ उपस्थित है और लगातार ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ब्राह्मणों का महाकुंभ ऐतिहासिक हुआ है, इसके लिए सभी आयोजनकर्ताओं को बधाई देता हूँ। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश संगठन के बैनर तले आज मंदसौर की इस मालव माटी में हम समस्त ब्राह्मण समुदाय, सर्व ब्राह्मण समुदाय का एक सामूहिक सम्मेलन हमारी समाज की शक्ति को एकत्र करने के लिए, और जिस प्रकार आज मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, शोषण हो रहा है, उसे दरकिनार किया जा रहा है, राजनीतिक अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके लिए हर समाज संगठित हो रहा है। हम हर समाज के संगठित होने का समर्थन करते हैं, वहीं ब्राह्मण समाज को भी संगठित होना चाहिए। उसी पहल को हम लोगों ने आज आगे बढ़ाया है। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार के नए नए खेल
मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ दिनों आपने पढ़ा होगा कि सरकार ने एक निर्णय लिया था कि मंदिरों की पूजा करने के लिए दूसरे समाज के संवर्ग के लोगों को भी मौका दिया जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वेदों और पुराणों में ऋषियों ने, मुनियों ने, भगवान ने, सब ने अपनी हर जाति के संवर्ग की व्यवस्था करी है कि कौन व्यक्ति किस समाज का है, कि कौन सा काम करेगा। यदि ब्राह्मण का काम दूसरे समाज के लोग करने लग गए तो ब्राह्मण तो खतरे में आ जाएगा और ब्राह्मण का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए आज का जो विषय है, ब्राह्मणों को संगठित करना, ब्राह्मणत्व को बचाना और ब्राह्मण को एकजुट होकर के हर क्षेत्र में, आज चाहे कोई से भी राजनीतिक पार्टी हो, उसमें ब्राह्मण को यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, उसका सिर्फ वोट लिया जा रहा है, ब्राह्मण को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और हमारे ब्राह्मण के बच्चों को, हमारी प्रतिभा के साथ हमारा ब्राह्मण का बच्चा नौकरी करता है, उस पर हर एक समाज के लोग कमेंट्स करते हैं। अब ये विवेक और ज्ञान और शक्ति और जो पावर हमने ईश्वर ने हमको दी है, हमारा बेटा अगर पढ़ लिख करके IAS बनता है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, वो अपने प्रतिभा से बनता है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। हर बार हम देखते हैं व्हाट्सएप पर इतने IAS ब्राह्मण है, इतने फलाने ब्राह्मण है, इतने TI ब्राह्मण है। अरे भाई, तो हम अपनी योग्यता से बने हैं, हम लोग आरक्षण का लाभ लेके नहीं बने। 30% नंबर ला करके हम लोगों ने 100% का दमन नहीं किया है, हमने अपनी प्रतिभा से किया है। आज का इसका ब्राह्मण का जो कार्यक्रम है, हम सब ब्राह्मण एक हैं और हमने ये कहा है, आज ये तय किया और आज कर रहे हैं। अभी इसके बाद और बड़ा कार्यक्रम होगा और ये जो कहा गया है कि जब जब ब्राह्मण डोला है तब तब राज सिंहासन डोला है। ब्राह्मणों को कमज़ोर समझने की कोशिश कोई भी राजनीतिक दल ना करे, यह भूल करेंगे तो इसका बहुत बड़ा गंभीर परिणाम आपको मिलेगा। परशुराम सेना द्वारा विशाल ब्राह्मण समागम का आयोजन मंदसौर की पावन धरा पर किया गया है। ब्राह्मण समाज के हितों की चर्चा के लिए, ब्राह्मण समाज को संगठित करने के लिए और ब्राह्मण समाज में जो कुछ कुरीतियाँ चली आ रही है उनको बदलने के लिए आज समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा ब्राह्मण समागम का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारे विप्रजन पधारे हैं और कार्यक्रम सफल रहा है। सभी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। कितने ब्राह्मण पधारे? लगभग हमारा लक्ष्य शुरू से चल रहा था 1 लाख से अधिक ब्राह्मणों का, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पांडाल तीनों जो है वो पूरे भरे हुए हैं। उसके अलावा जो है बाहर भी सड़कों पर जाम लगा हुआ है। अभी तक जो है अधिक से अधिक संख्या में हमारे ब्रह्मजन पधार रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी ब्राह्मण बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय परशुराम।